गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10th के केमिकल रिएक्शन के फर्स्ट टाइप को देखेंगे। इसमें हम केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जब एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्शन करके न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है तब उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन में दो टर्म जानना पड़ेगा। एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट बोल देंगे। तो मूल रूप से यदि हम केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में जानेंगे तो केमिकल रिएक्शंस के मेनली 12 टाइप होते हैं। पहला हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तीसरा इंडोथर्मिक रिएक्शन, चौथा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, छठा रेडॉक्स रिएक्शन, सातवां ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आठवां रिडक्शन रिएक्शंस, नौवां फोटोकेमिकल रिएक्शंस, 10वां न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, 11वां प्रिसिपिटेट रिएक्शंस और 12 डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अपोजिट रिएक्शंस, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होगा वह कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसका जस्ट उल्टा होगा। जैसे देखिए ना, यहाँ पर C+O2 CO2 बन रहा है, वहाँ यदि हम C2 लिखेंगे तो C+O2 बनेगा। जैसे बोल देंगे वाटर, वाटर यहाँ बनाएंगे तो H2+O2 वाटर बनेगा। लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें वाटर को इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में डिसोसिएट करना पड़ता है, जिससे H2+O2 का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ हम फर्स्ट टाइप को देखेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है। वैसा केमिकल रिएक्शंस जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कॉम्बिनेशन करके सिंगल कंपाउंड का निर्माण करता है, तब उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा तो उसमें जो सब्सटेंस होगा या तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, जिसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और सिंगल कंपाउंड बनेगा। सिंगल कंपाउंड पर अधिक हम फोकस करते हैं क्योंकि आपको बहुत से ऐसे ऑप्शन में लिखा होगा विच टाइप ऑफ रिएक्शन व्हेन द प्रोडक्ट इज सिंगल कंपाउंड। इन ऐसे रिएक्शंस का नाम बताइए जिसमें सिंगल कंपाउंड बनता है, डेट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को X+Y, रिएक्ट करके XY बनाएगा। दिस इज द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एग्जाम्पल देखिए, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हम लोग तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का यदि आप एग्जाम्पल्स दे रहे हैं तो उसमें तीन टाइप्स को देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक पहला एलिमेंट प्लस एलिमेंट कंपाउंड बनाएगा, दूसरा एलिमेंट प्लस कंपाउंड ये भी कंपाउंड बनाएगा, तीसरा कंपाउंड प्लस कंपाउंड ये भी कंपाउंड बनाएगा। कहने का मीनिंग हो गया, यदि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यदि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड यदि वाटर से रिएक्ट करेगा तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मेनली जो होता है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला एलिमेंट प्लस एलिमेंट कंपाउंड बनेगा, दूसरा एलिमेंट प्लस कंपाउंड वो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, तीसरा कंपाउंड प्लस कंपाउंड वो भी कंपाउंड बनाएगा। कंपाउंड बनाएगा कैसा, ये चीज़ को याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। नोट में एक चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हम लोग सिंथेटिक यानी जो सिंथेसिस रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन अभिक्रिया को हम लोग संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।